स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ क्या है? स्टोक्स लॉ एप्लीकेबल है फॉर ए स्फेरिकल बॉडी। स्फेरिकल बॉडी मूविंग थ्रू अ फ्लूइड। एक फ्लूइड में मूव कर रही है स्फेरिकल बॉडी, उसके लिए एप्लीकेबल है, और स्पेशली स्मॉल साइज्ड। पूरे पहाड़ के लिए नहीं, छोटी बॉडीज के लिए एप्लीकेबल है। क्या है ये स्टोक्स लॉ? एक लिक्विड है, लिक्विड के अंदर एक बॉडी मूव कर रही है। इट इज ए लिक्विड, अ बॉडी इज मूविंग। ये एक बॉडी स्फेरिकल बॉडी है ऑफ स्मॉल साइज। तो लिक्विड के कुछ मॉलिक्यूल्स जो बिल्कुल इस स्फेरिकल बॉडी से एडियर हो गए, चिपक गए, ड्यू टू फोर्स ऑफ एडिशन बिटवीन सॉलिड मॉलिक्यूल्स एंड लिक्विड मॉलिक्यूल्स। एडियर हो गए, इससे बिल्कुल चिपक गए। ये सारे मॉलिक्यूल्स इस बॉडी के साथ इस बॉडी की वेलोसिटी से ही नीचे की तरफ मूव करेंगे, क्योंकि ये बॉडी के साथ स्टिक हो गए, चिपक गए बिल्कुल पूरी तरह से। लेकिन इस बॉडी से काफी दूर ये वाले मॉलिक्यूल, इनकी वेलोसिटी कितनी है? 0, अपनी जगह रुके हुए हैं। बॉडी के मोशन का यहां तक इफेक्ट नहीं पहुंच रहा। जो मॉलिक्यूल, जो लेयर, मॉलिक्यूल भी नहीं, लेयर हम कहें, लेयर ऑफ लिक्विड इस सॉलिड बॉडी के साथ कांटेक्ट में है, एडियर हो चुकी है, इससे चिपक चुकी है, वो इस बॉडी की ही वेलोसिटी से मूव कर रही है बॉडी के साथ में। फिलहाल हम यहाँ बॉडी कंसीडर कर रहे हैं फॉलिंग पे नहीं, हर तरह से एप्लीकेबल है। अगर फॉल नहीं कर रही बॉडी, फॉल का मतलब समझते हो? ऊपर से गिरना, फॉल नहीं कर रही, कुछ और मोशन है, तो भी ये एक्ट करेगा। तो यहां लिक्विड लेयर की वेलोसिटी 0 है, और यहां लिक्विड लेयर की वेलोसिटी v है, इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ बॉडी। तो क्या हुआ? एक वेलोसिटी ग्रेडियंट क्रिएट हो गया, रिलेटिव वेलोसिटी क्रिएट हो गई। इन दोनों लेयर्स के बीच में क्या बन गया? एक रिलेटिव वेलोसिटी क्रिएट हो गई, एक रिलेटिव वेलोसिटी आ गई। और जब भी लिक्विड लेयर्स के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी आएगी तो क्या इफेक्टिव हो जाएगा? इफेक्टिव हो जाएगा आपका कौन सा फोर्स? विस्कस ड्रैग। विस्कस ड्रैग यहां इफेक्टिव आ गया। विस्कस ड्रैग क्या होगा? इन लेयर्स के बीच रिलेटिव मोशन को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश, हमेशा कोशिश करेगा कि इन लिक्विड लेयर्स के बीच जो रिलेटिव मोशन क्रिएट हुआ इसे खत्म कर दे। उस रिलेटिव मोशन का कॉज क्या है? इस बॉडी का मूव करना। जब रिलेटिव मोशन को अपोज किया जा रहा है तो एक्चुअली किसे अपोज किया जा रहा है? इस बॉडी के मोशन को अपोज किया जा रहा है। तो इस बॉडी पर एक विस्कस ड्रैग एक्ट करने लगता है, एक विस्कस फोर्स एक्ट करने लगता है। हमेशा याद रखिए, जो विस्कस ड्रैग है, फोर्स ऑफ विस्कस ड्रैग, हालांकि ड्रैग वर्ड के साथ में फोर्स बोलना ही नहीं चाहिए, ड्रैग अपने आप में फोर्स है। तो ये विस्कस फोर्स या विस्कस ड्रैग हमेशा वेलोसिटी के अपोजिट काम करता है। इट इज ए काइंड ऑफ फ्रिक्शन जो वेलोसिटी के अपोजिट काम करेगा। कितना कितना विस्कस ड्रैग लगता है, ये पूरी डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है। 6 पाई ईटा आर वी न्यूटन, दिस इज द विस्कस ड्रैग। 6 पाई ईटा आर वी न्यूटन। 6 पाई आप जानते हैं, ईटा इज द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ दिस लिक्विड। आर
r is the radius of this liquid. That's why it is mainly applicable for spherical body or nearly spherical. या तो बढ़िया सा परफेक्ट स्फेरिकल हो या लगभग स्फेरिकल होना चाहिए. v is the velocity of motion of this body. जितनी वेलोसिटी से वो मूव कर रही है. सिंपल सी बात है, लार्जर द रेडियस लार्जर इज द विस्कस ड्रैग. लार्जर द वेलोसिटी ऑफ बॉडी लार्जर इज द विस्कस ड्रैग. जितना ज्यादा वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी, इसे रोकने वाला विस्कस ड्रैग भी उतना ही बढ़ता जाएगा. दिस इज वन ऑफ द डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक फ्रिक्शन friction force and viscous force. Friction force does not depend upon the velocity, whereas the viscous force depend upon velocity. It increase with the velocity. कहाँ तक increase करेगी कोई लिमिट नहीं है. जैसे जैसे velocity increase होती रहेगी वैसे वैसे viscous drag, viscous force भी increase ही होता चला जाएगा. 6 pi eta RV ये आपका viscous drag हो गया. ठीक है, जरूरी नहीं कि बॉडी आपकी 100% परफेक्ट स्फेरिकल हो. नॉन स्फेरिकल बॉडीज पर भी विस्कस फोर्स लगता है. कोई क्यूब की फॉर्म में है, कोई क्यूबॉइडल है या इरेगुलर शेप में है, लेकिन वहां हम एज इट इज इस फॉर्मूले को यूज नहीं कर सकते, थोड़ा सा इसमें चेंज आ जाएगा. तो इसलिए जब हमने रेडियस बोला है तो फिर ये वाला फॉर्मूला 6 pi eta RV इज एप्लीकेबल फॉर स्फेरिकल बॉडी और नियरली स्फेरिकल बॉडी. राइट? अगर स्फेरिकल नहीं हुआ, किसी और शेप में हुआ, तो भी विस्कस ड्रैग लगेगा, फोर्स लगेगी इसके ऊपर, लेकिन ये फॉर्मूला नहीं होगा. फिर उस फोर्स का कुछ और होगा जो फिलहाल अभी हमारे स्कोप के बाहर है. When a body moves through a liquid, layers of liquid just in contact with body and far off layers remain stationary. Therefore, a velocity gradient is developed between different layers of liquid or fluid. This relative motion gives rise to a viscous drag, which tends to oppose the motion of body. The viscous force is given by F equals 6 pi eta RV Newton. Clearly, larger the body, larger is the viscous drag on it. Similarly, viscous drag increase with the increase in velocity of body.